और दोस्त क्या हाल है? क्या आप एक 10 साल के बच्चे से तेज हो? अगर आपको नहीं पता तो इन रिडल्स को सॉल्व करके पता चल जाएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे रिडल्स लाया हूँ जिन्हें सॉल्व करना एक 10 साल के बच्चे के लिए तो बहुत आसान है, पर शायद आपके लिए ना हो। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग का देखने का नजरिया भी बदलता जाता है और आसान से सवाल भी समझ ही नहीं आते। तो ध्यान से सुनिए इन रिडल्स को और जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हाँ, इन्हें सॉल्व करने के लिए आप बच्चों की हेल्प नहीं ले सकते। एक बार आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से आपकी गाड़ी के सामने रोड पर दो लोग आ जाते हैं, जिसमें से एक 70 साल का बुजुर्ग और दूसरा 5 साल का बच्चा। तो अब आप ही बताओ कि आप किसे मारोगे? ध्यान से सोचना और एक लॉजिकल रीजन देना। तो दोस्त, क्या आपने डिसाइड कर लिया? क्या आपको पता चला कि आप किसे मारोगे? नहीं? तो यार ये तो बहुत सिंपल है, आपको तो ब्रेक मारनी है ना। मैंने कहा था ना कि ये सवाल 10 साल का बच्चा भी दे देगा, लेकिन आप नहीं दे पाओगे। तो फिर आपका दिमाग कैसे घूम गया? एक बार राहुल और अंजलि की दादाजी राहुल और अंजलि को अपनी बहादुरी की कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि एक बार उनकी ड्यूटी एक आइलैंड पर लगी थी और उस समय वहाँ बहुत गर्मी थी और वहाँ बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। पसीने से लथपथ जब वो ड्यूटी दे रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ दुश्मन झाड़ी के पीछे छिपे खड़े हैं और उन्होंने दूसरी तरफ देखा एक शिप आ रहा था जिसपे पायरेट्स का फ्लैग लहरा रहा था। अब ये बात सुनकर अंजलि बोली कि आप झूठ बोल रहे हो। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हो कि अंजलि को ऐसा क्यों लगा कि उसके दादाजी झूठ बोल रहे हैं? तो दोस्त, इसका आंसर समझ में आया? नहीं तो ये देखो, दादाजी ने बताया था कि वहाँ तो हवा भी नहीं चल रही थी, तो पायरेट्स का झंडा लहराता हुआ कैसे दिख रहा था, हैं? एक बार तूफान आता है और तूफान जाने के बाद पता चलता है कि मिसेस वर्मा का मर्डर हो गया है और उस समय घर पर 3 लोग थे, मिसेस वर्मा के हस्बैंड, उनकी मदर इन लॉ और उनका शेफ। पुलिस सबसे पूछताछ करती है। हस्बैंड बोलता है कि मैं उस समय बुक पढ़ रहा था। मदर इन लॉ कहती है कि वो उस समय टीवी देख रही और शेफ बताता है कि वो डिनर के लिए सब्जियां काट रहा था। तो क्या आप बता सकते हो कि कौन झूठ बोल रहा है? इसमें से किसने मिसेस वर्मा का मर्डर किया है? दोस्त, इसका आंसर ये है कि मिसेस वर्मा का मर्डर उनकी मदर इन लॉ ने किया है, क्योंकि जब तूफान आता है उस समय उस जगह की बिजली काट दी जाती है ताकि कोई हादसा ना हो। तो फिर मदर इन लॉ टीवी कैसे देख रही थी, है ना? एक बार सोनिया का मर्डर हो जाता है और उसे पीठ पर गोली लगी होती है। रोहित बताता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था जब वो और सोनिया सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। तब सीढ़ियों से फिसलने के कारण उसकी पॉकेट से गन का ट्रिगर दब गया और गोली सोनिया को जा लगी। वो दिखाता है कि पॉकेट पर गन पाउडर भी है और सोनिया की चोट के पास का गन पाउडर और रोहित की पॉकेट का गन पाउडर सेम है। फिर भी रोहित को मर्डर के इल्जाम में सजा हो जाती है। बताओ क्यों? तो दोस्त, क्या आपको समझ में आया? ये देखो, जब रोहित की गन पॉकेट के अंदर से चली थी तो गन पाउडर भी तो पॉकेट के अंदर ही होना चाहिए, है ना? तो दोस्त, थारा बढ़िया रिडल। एक बार शनिवार रात को एक औरत का मर्डर हो जाता है। पुलिस को जब खबर मिलती है तो वो वहाँ पहुँचती है। पुलिस वाला बॉडी चेक करता है तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनकी मदद से वो उनके रिलेटिव्स के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर पुलिस वाला मिस्टर बोस को बताता है कि आपकी वाइफ की सिस्टर की डेथ हो गई है। मिस्टर बोस एकदम से बोलते हैं, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छी थी टीना, ये बहुत बुरा हुआ, बेचारी टीना। मिस्टर बोस बताते हैं कि मेरी वाइफ तो ट्रिप पर गई है और मुझे जानकर बहुत दुख हुआ। पुलिस वाला मिस्टर बोस से पूछता है कि क्या आप बता सकते हो कि कौन टीना को मार सकता है? जिस पर मिस्टर बोस बोलते हैं
ये टीना की दूसरी बहन है मीना। इसकी टीना से जायदाद के लिए लड़ाई होती रहती है। पुलिस वाला तुरंत मीना को कॉल करता है और उसे टीना के मर्डर के बारे में बताता है। मीना को सुनकर शॉक लगता है और वो पूछती है कि ये कैसे हुआ। मैं आज ही न्यूयॉर्क से इंडिया आई। जिसके बाद पुलिस वाला समझ जाता है कि किसने टीना का मर्डर किया होगा। तो क्या आप बता सकते हो कि किसने मर्डर किया है? आंसर जानने से पहले कमेंट जरूर करना। तो दोस्त, क्या आपको पता चला कि कौन है मर्डरर? इसका आंसर है मिस्टर बोस। वो इसलिए क्योंकि जब पुलिस वाले ने ये बताया कि आपकी वाइफ की सिस्टर का मर्डर हो गया है, तो मिस्टर बोस को कैसे पता चला कि मर्डर टीना का हुआ है? क्योंकि दोस्त, मीना भी तो एक और बहन थी। तो था ना कितना चालाक पुलिस वाला। एक बार सनी अपनी वाइफ से लड़कर बिना डिनर लिए घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गया। वहाँ अचानक से वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। वो चिल्लाता है पर कोई उसकी नहीं सुनता। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है पर नहीं निकल पाता। वो सोचता है कि वो तो भूख से ही मर जाएगा। तभी आसमान से चमकती हुई रोशनी आती है और आकाशवाणी होती है कि तुम भूख से नहीं मरोगे, जब जब तुम बर्गर बोलोगे तुम्हें एक बर्गर मिलेगा। सनी को ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है और वो जब बर्गर बोलता है उसे एक बर्गर मिल जाता है। थोड़ी देर बाद सनी गड्ढे से बाहर आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हो कि सनी ने ये कैसे किया? तो दोस्त, इसका आंसर है कि सनी बार बार बर्गर बोलता रहा और आसमान से बर्गर गिरता रहा, जिनको एक के ऊपर एक रख कर और उनके ऊपर चढ़कर वो गड्ढे से बाहर आराम से आ गया। एक बार सपना जंगल में खो जाती है और फिर रात भर रुकने का ठिकाना ढूंढती है। सपना को जंगल में एक घर दिखता है। वो हेल्प मांगने के लिए वहाँ जाती है। वहाँ उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है और वो आदमी सपना को घर के अंदर आने के लिए कहता है। वो कहता है, मुझे जंगल में रहते हुए काफी साल हो चुके हैं और मुझे सारे रास्ते पता हैं। मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ सपना, मैं तुम्हें सुबह बाहर निकलने का रास्ता बहुत आराम से बता दूंगा। वो आदमी सपना को उसका कमरा दिखाने के लिए जा रहा था, जिसके बाद सपना को समझ में आ गया कि वो आदमी भूत है और उसे अपनी जान बचाकर भागना होगा। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हो कि सपना को कैसे पता चला कि वो आदमी भूत है? तो क्या आपको समझ में आया कि सपना को कैसे पता चला कि वो आदमी भूत था? तो इसका आंसर है कि कैंडल सामने होने पर भी उस आदमी की कोई परछाई ही नहीं थी, जिससे सपना को ये पता चल गया कि कुछ तो दाल में काला है। एक बार एक खजाना ढूंढने वाला जंगल में चल रहा था। उसे अचानक से ही एक बड़े से पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिला। वो आदमी समझ गया कि जरूर ये खजाने का रास्ता है, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्या आप बता सकते हो कि साइन का मतलब क्या है और खजाना कहाँ है? तो दोस्त, इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। बस साइन को उल्टा करो और ये है। ये क्या बन रहा है? SOUTH यानी साउथ। इसका मतलब खजाना साउथ डायरेक्शन में है। एक बार सारा आंखें खोलती है तो वो एक बंद कमरे में होती है। वहाँ ना तो खाना और ना ही पानी, लेकिन वहाँ सामने 3 दरवाजे होते हैं। हर दरवाजे पर कुछ साइंस है। पहले दरवाजे पर M बना हुआ है, दूसरे पर एरो, तीसरे पर हार्ट। तभी अचानक से सारा को कोई आवाज सुनाई देती है। वो बोलती है कि बस चौथा दरवाजा ही सही है। सारा सुनकर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वहाँ तो सिर्फ 3 दरवाजे हैं। क्या आप बता सकते हो कि सही दरवाजा कौन सा है? क्योंकि यहाँ तो चौथा दरवाजा दिख ही नहीं रहा। इस वाली रिडल में आपने एक बात नोटिस की होगी कि हर दरवाजे पर कुछ साइंस है, तो इसका आंसर भी इन्हीं साइंस में छुपा है।
क्योंकि इन पर ये नंबर लिखे हैं। पहले दरवाजे पर 1 लिखा है और दूसरे दरवाजे पर 4 और तीसरे दरवाजे पर 2। तो 4 नंबर वाला दरवाजा ही सही है। तो दोस्त था ना काफी मजेदार रिडल। एक बार एक फिशरमैन को फिशिंग करते हुए एक डेडली बॉडी मिली, जिसके बाद उनके गांव के एक इकलौते पुलिस स्टेशन में वो इन्फॉर्म करता है। पुलिस डेड बॉडी को ध्यान से देखती है तो उसे पता चल जाता है कि उसका मर्डर तो 7 दिन पहले हुआ था। उसके बाद उसके आईडी कार्ड से उसके एड्रेस का पता चल जाता है। पुलिस वाला वाइफ को हस्बैंड के मर्डर के बारे में बताता है, जो सुनकर वाइफ रोने लगती है और बताती है कि वो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते थे और एक दिन वो गए और वापस ही नहीं आए। ये सुनकर पुलिसमैन वाइफ को अरेस्ट कर लेता है। तो आप ही बताओ ऐसा क्यों होता है? तो दोस्त, क्या आपको समझ में आया कि पुलिसमैन ने वाइफ को अरेस्ट क्यों किया? क्योंकि वाइफ ने ही मर्डर किया था, इसलिए उसे 7 दिन पहले का लापता होने पर भी हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट तो की ही नहीं। तो दोस्त, थे ना बहुत ही मस्त रिडल्स। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।